लंच ब्रेक के बाद टीम 7 क्लासरूम में बैठी होती है और अपने नए टीचर का वेट कर रही होती है। नारुतो इरिटेट होकर बोलता है, यार सिर्फ हमारा ही टीचर लेट क्यों है? बाकी सब तो अपने टीचर्स के साथ जा चुके हैं। सासुके थोड़ा काम रहता है लेकिन नारुतो को गुस्सा आ रहा होता है। तब नारुतो एक प्रैंक प्लान करता है। वो क्लासरूम के दरवाजे के ऊपर एक डस्टर सेट कर देता है ताकि जैसे ही कोई अंदर आए वो उसके सिर पर गिर जाए। नारुतो हंसी रोक कर बोलता है, ये लेट आने की पनिशमेंट है। सासुके उससे कहता है, हमारा टीचर एक निंजा है, वो इतनी सिंपल ट्रैप में नहीं फंसेगा। साकुरा भी सासुके की बात एग्री करती है लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है कि अगर ट्रैप काम कर गया तो काफ़ी मज़ा आएगा। तभी दरवाज़ा खुलता है और डस्टर सीधा टीचर के सिर पर गिरता है। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हो जाता है। नारुतो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। टीचर थोड़ा अनॉयड होकर बोलता है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तुम लोग एक बेवकूफ़ों की टीम हो। फिर सीन चेंज होता है और तीनों स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ बाहर ग्राउंड में बैठे होते हैं। टीचर कहता है, चलो अब अपना इंट्रोडक्शन दो, अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स, हॉबीज़ और फ्यूचर गोल्स बताओ। नारुतो बोलता है, आप पहले बताइए। टीचर कैजुअली बोलता है, मेरा नाम ककाशी हटाके है। मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। मेरे ड्रीम्स भी कुछ खास नहीं है। तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। साकुरा धीरे से बोलती है, इन्होंने तो सिर्फ अपना नाम ही बताया। फिर नारुतो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ नारुतो उज़ुमाकी। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है, स्पेशली जो इरुका सेंसेई खिलाते हैं। मुझे 3 मिनट वेट करना पसंद नहीं जब नूडल्स बन रहा होता है। मेरी हॉबी है अलग अलग नूडल्स ट्राई करना और मेरा सपना है होकागे बनना। काशी अपने मन में सोचता है, लड़का काफ़ी अलग है। अब साकुरा की बारी आती है। वो शर्माते हुए बोलती है, मैं हूँ साकुरा हारुनो। मुझे मतलब एक इंसान पसंद है। वो सासुके की तरफ देखती है और मेरी हॉबी और ड्रीम भी वही है। नारुतो कंफ्यूज्ड और थोड़ा जेलस हो जाता है। साकुरा फिर बोलती है, और मुझे नारुतो बिल्कुल पसंद नहीं। काकाशी मन में सोचता है, इस उम्र में लड़कियां सिर्फ प्यार के बारे में सोच रही हैं। अब सासुके अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ सासुके उचिया। मुझे बहुत कम चीज़ें पसंद हैं और बहुत सी चीज़ें नापसंद हैं। मेरा सपना नहीं है बल्कि एक एम्बिशन है। मैं अपने क्लैन को रिवाइव करूंगा और एक आदमी को मारूंगा। ये सुनकर सब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। नारुतो थोड़ा शॉक हो जाता है। काकाशी फिर बोलता है, कल तुम लोगों का एक टेस्ट होगा, सर्वाइवल ट्रेनिंग। नारुतो एक्साइटेड होकर पूछता है, कैसा टेस्ट? काकाशी स्माइल करके बोलता है, ये टेस्ट तुम्हारी फाइनल टेस्ट होगी। तुम में से सिर्फ 2 ही पास होंगे और 1 फेल होगा। तीनों शॉक हो जाते हैं। नारुतो बोलता है, पर हमने ऑलरेडी एकेडमी क्लियर कर ली है। काकाशी कहता है, वो सिर्फ सिलेक्शन के लिए था। अब मैं डिसाइड करूंगा कौन निंजा बनने लायक है। फिर वो इंस्ट्रक्शंस देता है, कल सुबह 5 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलना और हाँ, ब्रेकफास्ट मत करना। नेक्स्ट मॉर्निंग नारुतो, सासुके और साकुरा टाइम से पहुंच जाते हैं। नारुतो भूख से परेशान होता है। वो बोलता है, यार भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। सासुके और साकुरा भी वेट करते रहते हैं लेकिन काकाशी बहुत लेट आता है। नारुतो गुस्से में बोलता है, आप इतने लेट क्यों आए? काकाशी कैजुअली बोलता है, एक काली बिल्ली मेरा रास्ता काट गई थी इसलिए मुझे लंबा रूट लेना पड़ा। नारुतो इरिटेट हो जाता है। फिर काकाशी एक अलार्म सेट करता है जो 12 बजे बजेगा। वो 2 बेल्स निकालता है और बोलता है, तुम लोगों को मुझसे ये बेल्स लेनी है। जिसके पास बेल नहीं होगी उसे लंच नहीं मिलेगा और वो फेल हो जाएगा। साकुरा पूछती है, हम 3 हैं और बेल सिर्फ 2? काकाशी कहता है, इसका मतलब है कि 1 फेल होगा। अब शुरू करो। स्टार्ट। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, सासुके और साकुरा तुरंत छुप जाते हैं। नारुतो सीधा सामने खड़ा रहता है। काकाशी बोलता है, एक निंजा को छुपना आना चाहिए। नारुतो चिल्लाता है, मैं सीधा अटैक करूंगा। वो काकाशी पर चार्ज करता है लेकिन काकाशी आराम से बुक निकालकर पढ़ने लगता है। नारुतो अटैक करता रहता है लेकिन काकाशी बिना देखे सब ब्लॉक कर देता है। फिर एक सही मोमेंट देखकर काकाशी नारुतो को पकड़कर जोर से पानी में फेंक देता है। साकुरा शॉक हो जाती है। वो सोचती है, हम इसे नहीं हरा सकते। नारुतो पानी के अंदर से अटैक करता है लेकिन काकाशी फिर भी इजीली डिफेंड कर लेता है। नारुतो कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर वो शैडो क्लोन जित्सु यूज करता है। बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं। साकुरा और सासुके दोनों शॉक हो जाते हैं। क्लोन्स काकाशी पर अटैक करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। नारुतो सोचता है कि उसने जीत लिया लेकिन अचानक पता चलता है कि वो काकाशी नहीं, नारुतो का क्लोन था। असली काकाशी कहीं और होता है। नारुतो के क्लोन्स कंफ्यूज हो जाते हैं और आपस में ही लड़ने लगते हैं। सासुके समझ जाता है ये रिप्लेसमेंट टेक्निक थी। फिर नारुतो एक बेल देखकर उसे लेने जाता है लेकिन ट्रैप में फंस जाता है। काकाशी उसे देखकर बोलता है, सोच समझकर मूव करो। नारुतो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तब सासुके एक अपॉर्चुनिटी देखकर शुरिकेन और कुनाई से अटैक करता है। अटैक सीधा काकाशी को लगता है। नारुतो शॉक में चिल्लाता है, सासुके तुमने उन्हें मार दिया क्या? सीन यही सस्पेंस में एंड होता है।